आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 716वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। पैंच वैली एक्सप्रेस को एक्सटेंड किया गया है नैनपुर तक। अभी फिलहाल में पैंच वैली एक्सप्रेस आती थी भोपाल से सिवनी, पर अगर आपको सिवनी से भोपाल जाना होता था तो आपको पैंच वैली एक्सप्रेस छिंदवाड़ा से पकड़नी होती थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगभग 25 सालों से सिवनी में हैं। बहुत मुश्किल से यहाँ अमान परिवर्तन हो पाया है। लिमिटेड की लालटेन के 150 एपिसोड हमने आपको दिखाया यहाँ गुणवत्ता किस तरह की थी। सांसद उस समय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन हुआ करते थे। उस समय जो भी रेलगाड़ियां आरंभ हुई, उसके बाद अब एक सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें पैंच वैली एक्सप्रेस को नैनपुर तक एक्सटेंड किया गया और सिवनी से बैतूल पैसेंजर भी आरंभ जो चलती है उसे अब बैतूल से छिंदवाड़ा आती थी, अब वो बैतूल से सिवनी आएगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम तिवारी हैं। आपका बहुत स्वागत है। हमारे विवेकानंद वार्ड के पूर्व पार्षद, दोनों पार्षद हैं, संजय खंडायत और दीपू मिश्रा, आप सभी का स्वागत है। ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पैंच वैली नैनपुर तक जाएगी, इसे श्रेय की राजनीति दी जा रही है। ढाल सिंह बिसेन की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर है, वो बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी चिट्ठी के कारण ये हुआ है। दूसरी तरफ भारती पारदी को भी श्रेय दिया जा रहा है। उसमें भी एक वीडियो चल रहा है, जिस वीडियो में सदन का वीडियो है, उस वीडियो में वे कह रही हैं कि पैंच वैली को सिवनी तक बढ़ाया जाए, नैनपुर का नाम उन्होंने नहीं लिया। तीसरी तरफ एक फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंडला के सांसद हैं, उन्हें श्रेय दिया जा रहा है क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है नैनपुर। उसके अलावा कुछ लोग रेलवे बोर्ड की जो अपने आप होने वाली इस गतिविधि को मान रहे हैं। आपका क्या कहना है प्रेम तिवारी? मिंटू भैया, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार जो जिले की समस्या है और ये जो रेल का में अमान परिवर्तन हुआ है, इसके लिए लिमिटेड की लालटेन का बड़ा योगदान है। जब जब इस रेलवे स्टेशन में गुणवत्ता विहीन कार्य हुए हैं, उसके लिए प्रमुखता से आपने अपनी बात को उठाए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद और जिले की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो पैंच वैली को लेके जो बात चल रही है, ये जिले की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग थी और इसका श्रेय हमारे माननीय मोदी जी को है। क्योंकि ये जो ट्रेन चलेगी तो 85% हिस्सा ये हमारे मंडला के लोकसभा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी के क्षेत्र का रहेगा और 15% हमारे सिवनी के क्षेत्र का रहेगा। हमारे सांसदों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं और इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। सरकार मोदी जी की आई है, इसलिए ये पैंच वैली एक्सप्रेस सिवनी से चालू हुई है और सिवनी से और भी ट्रेनें चालू होगी, ऐसी आशा है। और जो ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, तो एक चित्रकूट एक्सप्रेस जो लखनऊ से जबलपुर आती है, सुबह 5 बजे करीब पहुंच जाती है, 14 घंटे वो ट्रेन खड़ी रहती है। उसे छिंदवाड़ा तक बढ़ाने की बात लगभग 1-1.5 साल पहले हुई थी। वो उस ट्रेन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दबाव की कमी, रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक दबाव की कमी महसूस की जा रही है, या तो बालाघाट सांसद या मंडला सांसद या छिंदवाड़ा सांसद, इनके दबाव ना होने के कारण सिवनी को ये ट्रेन नहीं मिल पा रही। पिछले दिनों छिंदवाड़ा के सांसद जब सिवनी प्रवास में आए थे तो उनसे हमने दयोदय एक्सप्रेस और ये चित्रकूट एक्सप्रेस को छिंदवाड़ा तक बढ़ाने की बात किए थे, क्योंकि वो ट्रेनें वहाँ खड़ी रहती हैं। यहाँ आएंगी तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। हमने वाली बात उनसे कहे हैं, उनने बोले हैं कि इस बात को हम प्रमुखता से रेल मंत्री के सामने रखेंगे और जल्दी ये ट्रेन सिवनी से होकर गुजरेगी। मुख्य बात जो लोगों की है वो समय की है। समय बहुत ज्यादा लगता है, रनिंग टाइम कम करना चाहिए। सिवनी से छिंदवाड़ा 2 घंटे का समय ट्रेन ले रही है। सिवनी से जबलपुर 5 और 6 घंटे, सिवनी से नागपुर 5 और 6 घंटे। जबकि जिस ट्रैक पर ये ट्रेन चलती है, उस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन नहीं है सिवाय गुड्स ट्रेन के। मालगाड़ियों के अलावा दूसरी नहीं, तो इन ट्रेन का टाइम बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में
क्या संगठन अपने सांसदों के जरिए रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड तक बात रखेगा? कल जौनपुर के सांसद, बालाघाट के सांसद दोनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए थे। कल कार्यक्रम होना था, क्योंकि इतनी दुखद घटना हो गई इसलिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। उसी समय उनसे बात की गई है कि आप चूंकि जौनपुर के सांसद हैं, आप भी इस बात के लिए सहयोग करो। मेरी तो मानना है कि जो रामटेक से सुकरी तक जो ट्रेन जो लाइन है, उसके लिए हमने बोले कि आपका सहयोग मिले, और जब वो ट्रेन चालू हो जाएगी तो सिवनी में बहुत विकास बढ़ेगा। उसके पहले जो आप रामटेक गोटेगांव की बात करते हैं या रामटेक से बरगी की बात करते हैं, या फिर जितनी भी बातें होती हैं नई रेल लाइन की बजाय सिर्फ सिवनी से कटंगी 40 किलोमीटर को अगर जोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाली जितनी ट्रेन जबलपुर से इटारसी होकर जाती हैं, वे सारी ट्रेन जबलपुर से नैनपुर सिवनी होते हुए 40 किलोमीटर कटंगी जा सकती है, जो अभी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में उस 40 किलोमीटर को 92 किलोमीटर कर दिया गया है, बरघाट कुरई के कुछ इलाके मिलाकर। इस बारे में आप क्या कहेंगे? लिमटी भैया, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि जो इतने एपिसोड आपने चलाए, एक जनप्रतिनिधि को कहीं ना कहीं धरातल की सच्चाई से अवगत कराते रहे, और इसी के कारण हमको ये जितने भी रेलवे स्टेशन से जितनी भी सुविधाएं हैं या ट्रेन की सुविधाएं हैं जो मिल रही है, कहीं ना कहीं आपने उनको आगाह किया कि हमारा शहर और चौथा स्तंभ होता है जैसा कि मीडिया, तो आपने सांसदों को अवगत कराते रहे। इस कारण हमको जनप्रतिनिधि भी सजग रहा और हमेशा कहीं ना कहीं मांग करते रहा कि नई नई चीजों का, कि हमें नया रेलवे स्टेशन चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि कटंगी से सिवनी को जोड़ दिया जाए, ऐसी मांग पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन जी ने पत्र के माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग रखी। चूंकि इसके आगे का कार्यकाल अब भारती पारदी के पास है, तो उन्हें इस मांग को बहुत दृढ़ता से और बहुत सख्ती से रखना चाहिए और ये मांग पूरी होना चाहिए। जो बात आपने कही वही बात हम कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के पत्र के बाद ही वो 92 किलोमीटर की हुई थी 40 की बजाय। सिर्फ 40 किलोमीटर का अगर होता तो अब तक वो बनकर तैयार हो चुकी होती। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के पत्र के बाद ही वो 40 किलोमीटर 52 किलोमीटर बनकर 92 किलोमीटर हुई थी। रेलवे बोर्ड के सूत्रों का यह भी कहना है कि 92 किलोमीटर की बजाय तो 90 किलोमीटर बालाघाट सीधा जोड़ दिया जाएगा सिवनी से। लिमटी भैया, ये तो टेक्निकल फॉल्ट है, ये क्या है, वो तो जो लोग सदन में इस कार्रवाई को अग्रसर कर रहे हैं या सांसद महोदय जो हैं हमारी भारती पारदी जी, वो इस त्रुटि को सुधार कर सकती हैं, आगे का संशोधित पत्र भी बना सकती हैं। वे तब सुधार करेंगी, या डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन तब सुधार कर पाते, या फग्गन सिंह कुलस्ते तब सुधार कर पाते जब वे आम जनता से मिलके उनका मन टटोलते। भारती पारदी हो, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन हो, पत्रकार वार्ता आज तक उन्होंने भी नहीं ली, इन्होंने भी नहीं लिया। 1 साल का कार्यकाल हो गया, तो जनता क्या चाह रही है, जनता के हित की क्या बात है, ये उन तक कैसे पहुंचाई जाए? जैसा कि आप हमेशा अपने एपिसोड के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते रहते हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो वरिष्ठ संगठन के जिलाध्यक्ष हों, या हमारे विधायक जी हों, या हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हों, या अन्य जो संगठन के पदाधिकारी वरिष्ठ लोग हैं, वो उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं संभवतः इसमें भी हमें आगे सफलता मिलेगी। क्योंकि सरकार हमारी है तो स्वाभाविक है कि उनकी सुनी जाएगी। एक अच्छा प्रयास करने की जरूरत है। 24 अप्रैल 2023 को इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया था, करोड़ों रुपए खर्च करके ये रेलवे स्टेशन बनाया गया, और 1 साल के बाद फिर करोड़ों रुपए इसमें खर्च कर दिए गए दोबारा। तो जनता के गाढ़े पसीने की कमाई जो होती है, उससे जो राजस्व संचित होता है, रेवेन्यू, उसका इसे आप दुरुपयोग मानते हैं या नहीं? इसमें कोई दुरुपयोग तो नहीं है भैया, और ये आम जनता के लिए व्यवस्था, आम जनता के लिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये आम जनता की व्यवस्था है, पर एक बार जब बन रहा था तभी इस स्तर का बनाया जा सकता था। बनाया तो जा सकता था, लेकिन उस समय कैसा क्या वहाँ का हो रहा है, कहीं ना कहीं दूरंदेशी में कमी रही है। अब कमी क्या कहना चाहिए कि बाद में इसका वो बजट जैसा भी रहा हो। एक बात और अभी आ रही है, रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उस गठन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत उदार सरकार है, ऐसा माना जाता है। कांग्रेस के सांसदों को भेज रहे हैं विदेश,
भारत की बात रखने के लिए। क्या उसी तर्ज पर कांग्रेस के एक पदाधिकारी को उस समिति का सदस्य बनाया गया है? ये तो सही है कि कांग्रेस के जिले के उपाध्यक्ष को स्टेशन सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। कहीं अंदर से आपसी मेलजोल या आपसी साठगांठ की तरफ इशारा तो नहीं करता? अब ये मुझे इसका बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कि कांग्रेस के जिले के उपाध्यक्ष को बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग। क्या भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का टोटा है, अकाल आ गया है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कार्यकर्ताओं की कहीं कमी नहीं तो है। फिर कांग्रेस के एक सदस्य को उपकृत करने के पीछे अब ये जिनने किसने किया है, ये भी कहा जा रहा है कि सांसद भारतीय पार्टी के द्वारा रिकमेंडेशन नहीं की गई, रिकमेंडेशन संगठन की रिकमेंडेशन पे बनी। नहीं, संगठन के स्तर में ऐसी घटना इस तरह क्या कार्रवाई कहा जा रहा है। हाँ, नहीं हो सकती। तो क्या ये जो हुआ है इसको पार्टी फोरम पे ये बात उठाई गई है, उठाई जाएगी? लिमटी भी अभी तक तो ऐसी कोई चर्चाएं या इस टाइप की कभी कोई शिकायत जिलाध्यक्ष से नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से आपने इस बिंदु पे प्रकाश डाला है तो हम हमारा एक क्षमा के साथ कहेंगे, हमारे कहने के बाद क्यों, क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि वो कांग्रेस का सदस्य है और उसे रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति में स्थान दे दिया गया है? क्योंकि वो जैसा लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों का वो विरोध नहीं करते हैं। तो उसके विषय में हमारे संगठन से जो भी चर्चाएं होगी उसमें बात रखी जाएगी। और रेलवे स्टेशन में और क्या सुविधाएं आपकी नजरों में, जैसे अभी यहाँ पर लिखा हुआ है लिफ्ट अभी चालू नहीं है और संकेतक में लिख दिया है कि लिफ्ट है वहां पर, अब उसका चालू होगी। और जो आप अभी विषय रख रहे थे, तो ये पार्टी के फोरम में प्रदेश स्तर तक इसकी शिकायत हो चुकी है कि कांग्रेस के व्यक्ति को स्टेशन सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। पार्टी इसको संज्ञान भी ली है और पार्टी इसमें जरूर कोई बड़ा कदम उठाएगी। और सिवनी में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए आप व्यक्तिगत तौर पर, चूंकि आप यहीं सिवनी के निवासी हैं, तो आप व्यक्तिगत तौर पर क्या प्रयास करेंगे? अभी कल ही हम सब बैठे थे, हमने बात करी कि हम भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा शिष्टमंडल लेके अभी रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे और भी ट्रेन जो यहाँ मिले उसका प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोहरीकरण के अलावा अगर आपके जब तक वॉशिंग यार्ड नहीं होगा, रेल जहां धुलती है वॉशिंग यार्ड नहीं होगा, तब तक रेल यहां टर्मिनेट होकर वापस नहीं जाएगी। तो सबसे पहली प्राथमिकता सिवनी में वॉशिंग यार्ड की है, जगह पर्याप्त पड़ी हुई है। दूसरी प्राथमिकता जो लोगों का कहना है, हम आपके माध्यम से ऊपर भेजना चाहेंगे, दूसरा लोगों का ये कहना है कि सिवनी से कटंगी 40 किलोमीटर के ट्रैक को अगर सर्वे हो जाए तो आधे दरों पर वो सिवनी से कटंगी बन जाएगा। कटंगी तिरोड़ी है और तिरोड़ी से नागपुर ऑलरेडी है भी। तब आपकी जितनी भी ट्रेन जाती हैं, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सिवनी से नागपुर से रायपुर देश का सबसे व्यस्ततम रेलवे ट्रैक है। उस पर नई ट्रेन अगर डालनी है तो बहुत सोच विचार करना होता है, क्योंकि मिनट टू सेकंड्स में वहां पर अंतर होता है। उसके बाद दूसरे नंबर का है नागपुर से इटारसी। अगर इस ट्रैक को नागपुर से तिरोड़ी, कटंगी, सिवनी, नैनपुर होकर जबलपुर ट्रैक से ले जाया जाए तो 2 ट्रैक आपके खाली हो जाते हैं, नागपुर से रायपुर और नागपुर से इटारसी। ये अगर कर दिया जाए, रामटेक से गोटेगांव की बात 2-3 दशकों से सुन रहे हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की घोषणा थी। अगर प्रधानमंत्री की घोषणा होती तो निश्चित तौर पर आज वो कहीं ना कहीं अस्तित्व में होती। दिल्ली में हमने जब दूरदर्शन में जाकर उनके वो फुटेज भी देखे तो कहीं ऐसी घोषणा नहीं मिली। ना ही रेलवे के पास रामटेक से गोटेगांव की कोई ऐसी अधिकृत घोषणा है जो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई हो। इसलिए रेलवे बोर्ड के सूत्र ये कहते हैं कपोल काल्पित है वो। ये आप तो जानते हैं कांग्रेस हमेशा भ्रम की राजनीति फैलाती है। कांग्रेस के द्वारा ये फैलाया गया था कि रामटेक से गोटेगांव जो है उसको प्रधानमंत्री जी ने, उनके प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। लेकिन चूंकि अब मोदी की सरकार है, जो कहती है वो करती। ये जो विषय आपने रखे हैं कि कटंगी से जो पहले सर्वे में 40 किलोमीटर फिर 92 किलोमीटर, अभी जब हम जाएंगे
हम इस बात पे ही जोर देंगे कि सूनी से कटंगी अगर जो 40 किलोमीटर का सर्वे है उसको तत्काल लागू किया जाए और ये बहुत शॉर्टकट रूट हो जाएगा जिससे सिवनी को फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो आपने बासम यार्ड की बात कर रहे हैं इसको भी हम प्रमुखता से उठाएंगे क्योंकि अभी पातालकोट जो यहाँ सिवनी में आती है बासम यार्ड न होने के कारण बहुत परेशानी होती है। वो ट्रेन धुलती नहीं है, वो ट्रेन सिर्फ सफाई अंदर से होती है। तो इस विषय को हम पुरजोर रखेंगे। और एक बात और हमारे आग्रह पर आप रेल मंत्री से जरूर करिएगा कि रनिंग टाइम कम किया जाए, स्पीड बढ़ाई जाए जी, इस विषय को भी रखेंगे, आपने रखे हैं। क्योंकि इस ट्रैक पे दूसरी ट्रेन नहीं है इसलिए स्पीड बढ़ाने में अभी कोई परेशानी नहीं है। टेस्टिंग के दौरान 110 की सैंक्शनड स्पीड है जो अभी 60 और 40 पे चल रही है। जी, इस बात को भी हम रखेंगे क्योंकि बीच में कुछ ट्रेनें आई जो 110 की स्पीड की भी चली हैं, इस ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात को भी हम आपने जो हमारे संज्ञान में लाए हैं इस सभी बात को हम पुरजोर तरीके से सबके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ नेता और सांसदों के साथ रेल मंत्री से रखेंगे तो सिवनी का कैसे अच्छे से अच्छा विकास हो इस बारे में चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम तिवारी जी, संजू खंडायत जी, दीपू मिश्रा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आपने पैंच वैली एक्सप्रेस के सिवनी आने पर अपनी बात रखी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 716वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 717वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।